हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने एक और इस व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये व्लॉग। ये आ चुकी है मेट्रो। अब मैं लूँगी मेट्रो में एंट्री। तो जैसे ही मेट्रो ओपन होती है मैं लेती हूँ मेट्रो में एंट्री और फिर मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। ये है मेट्रो के अंदर का कुछ ऐसा माहौल, शांत सा, वरना तो मेट्रो में सीट मिलनी मुश्किल ही होती है, बहुत क्राउड। और ये मैं अपनी महिला मित्र के साथ बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए पहुँच चुकी हूँ NSP। हम जा रहे हैं EOD पार्क। इसके लिए हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन उतरेंगे। कश्मीरी गेट से फिर हम दूसरी मेट्रो लेंगे और जाएंगे EOD। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, अभी हम कश्मीरी गेट पे हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से हम बॉर्डर लाइन की ओर। अब हम मेट्रो चेंज करेंगे, देन हम अपनी लेंगे दूसरी लाइन। और बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, गर्मियों में पानी ले जाना मस्ट है। हम भूल चुके थे तो हमने पानी की बॉटल ले लिया है। अब हम जा रहे हैं। ये है मेरी फ्रेंड। तो अब हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट। हम जा रहे हैं अपनी लाइन। हम यहाँ से ब्लू लाइन लेंगे, फिर हम मंडी हाउस उतरेंगे। तो हम जाएंगे, बने रहिए आप इस ब्लॉग में। बाय। कश्मीरी गेट से अब हमने मेट्रो चेंज कर ली है, बैठ चुके हैं हम मेट्रो में। और ये हमें मिली एक प्यारी सी को पैसेंजर। और उसके बाद कश्मीरी गेट से हम मंडी हाउस उतरे। मंडी हाउस से हमने दूसरी मेट्रो ली। अब ये डायरेक्ट मयूर विहार फ़ेज़ 1 तक जाएगी। तो हमने मेट्रो चेंज कर ली फिर से। रास्ते में पड़ता है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली का बहुत बड़ा और बहुत फेमस मंदिर है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। यहाँ भी मैं बहुत बार गई हूँ, पर इसकी वीडियोस फ़ोटोज़ मैंने नहीं बनाई, यहाँ की व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। पहले ही आपका फ़ोन वगैरह बाहर जमा हो जाता है, तो आप इस मंदिर में ये सब नहीं ले जा सकते हैं। बस आप जाओ, दर्शन करो, बहुत प्यारा सा मंदिर है। अब हम पहुँचने वाले हैं मयूर विहार फ़ेज़ 1। यहाँ से अब हम मेट्रो से एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करके फिर हम बाहर रिक्शा लेंगे। रिक्शा यहाँ मेट्रो से एक से मयूर विहार फ़ेज़ 1 में। अब हम लेंगे यहाँ से रिक्शा और हम जाएंगे EOD पार्क। जाते हैं, मिलते हैं आपसे। अभी हम रिक्शे में बैठेंगे। हमें रिक्शा मिल गया है। अब हम रिक्शे में बैठ चुके हैं। यहाँ से मेट्रो से EOD पार्क का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक का है। अप्रॉक्स इतना ही डिस्टेंस है। अब हम जा रहे हैं EOD की तरफ। और बाहर इतनी गंदी वाली धूप हो गई थी ना, जब हम घर से निकले थे तो इतना अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। हम निकले थे, बट मेट्रो से बाहर निकलते इतनी तेज़ धूप हो गई। हम बीच दोपहर में पहुंच रहे हैं, इतनी गर्मी थी, लिटरली पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी थी ये। अब हम पार्क पहुंच गए हैं और ये एंट्रेंस है एडवेंचर पार्क का। अब कोमल यहाँ पे हमें ये इंट्रो दे रही है। यहाँ पे टिकट काउंटर है और आगे कंफ्यूज हो गई है कि कहाँ है टिकट काउंटर। लिखा तो है पर काउंटर दिख नहीं रहा है। मैंने कहा तू चलती जा, EOD के जो इशारे लगे हुए इनके इशारों पे तू चलती जा, आगे तेरे को टिकट काउंटर मिलेगा। और ये इनका पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो अगर आप गाड़ी से आए हो तो। हम आ गए हैं अब टिकट काउंटर की साइड। हम यहाँ से अब टिकट लेंगे। ये है इसका इंटीरियर। कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, अच्छा था, स्पेसियस है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट वगैरह भी कर सकते हो, वेटिंग एरिया टाइप भी बनाया हुआ था इन्होंने। ये सारे इनके जो भी ऑफर्स चल रहे थे इन्होंने इसको डिस्प्ले किया हुआ था। इसमें एक किलर कॉम्बो भी था जिसमें आप सारी एक्टिविटीज़ अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, पर हमने वो नहीं लिया। हमने एक बार ही सारी एक्टिविटीज़ करने वाला लिया टिकट। हमारी टिकट 400 पर का था। हम 2 जनों ने 800 का टिकट लिया। फिर उसके बाद हम अंदर एंट्री करते हैं। अंदर लाइट से म्यूज़िक के साथ काफ़ी ग्रीनरी के साथ हमने एंट्री की। जिप लाइनिंग।
तो छोटा सा ये, कोई लंबा तो है नहीं जिप लाइन। ये बच्चों के लिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ थी कुछ। हम सबसे पहले चले गए ज़िप लाइनिंग और ज़िप साइकिलिंग एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे उसके लिए ये सबको हेलमेट और बेल्ट पहना रहे थे, सेफ्टी पर्पस के लिए ज़रूरी है। ये पहन के फिर हम लोग चले गए थे ज़िप लाइनिंग के लिए। और मैं ज़िप लाइनिंग जब मैंने किया, मेरे को मज़ा तो आया, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लगा था, पर मज़ा आया। उसके बाद डर निकल गया, बहुत मज़ा आया ज़िप लाइनिंग में। फिर हम चले गए थे, उसके बाद हम चले गए थे ट्रैम्पोलिन के लिए, पर वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ऐसा है ना, सेफ्टी पर्पस के लिए उन्होंने किया हुआ है कि 15 मिनट का एक स्लॉट होता है और कुछ ही लोग अंदर जाते हैं। ये बंद था और वो स्लॉट जब निकल जाता है तो सेकंड स्लॉट जाता है, तो बाहर उन्होंने लाइन लगाया हुआ था। तो हमने लाइन में लगवा दिया, यहाँ के स्टाफ को बोल दिया कि हम लाइन में ही हैं और हम जब तक ज़िप साइकिलिंग करके आते हैं। फिर हम चले गए थे ज़िप साइकिलिंग के लिए। और ये यहाँ पे ट्रैम्पोलिन के लिए लाइन लगी हुई है और गर्मी तो एकदम चरम सीमा पे थी। इतनी गर्मी थी, हमने सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी, वरना हम आज आते नहीं। जिस दिन अच्छा मौसम होता उस दिन अपना टाइम निकालते फिर आते। ट्रैम्पोलिन के लिए हमारा नंबर आ चुका था, हमारा टिकट चेक हुआ और अंदर गए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी और हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिली थी। हमारे शू स्लीपर्स उतरवा दिए, इन्होंने सॉक्स दिया था पहनने को, उस पर ग्रिप थी ताकि पैर फिसले ना। और उन्होंने फिर इंस्ट्रक्शंस दिया कि हमें कैसे कैसे यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, सबसे ज़्यादा इन्जॉय हमने यहीं किया, अपनी सारी एनर्जी हमने यहीं कंज्यूम कर ली। अभी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाकी थी, पर सबसे ज़्यादा मज़ा तो ट्रैम्पोलिन में ही आया। ऐसा लग रहा था फुल पैसा वसूल हमने यहीं पे किया, सबसे ज़्यादा मज़ेदार ट्रैम्पोलिन था। ट्रैम्पोलिन में पागलपंतियाँ करने के बाद हम पहुंच गए थे आगे आर्चरी में। यहाँ पे तो हमसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था, पर फिर भी मन को तसल्ली देने के लिए हम यहाँ पहुंच गए और हमने तीर धनुष उठा लिया, पर एक भी हमसे टारगेट हिट नहीं हुआ, ना ही मेरे से हुआ ना ही कोमल से हुआ। तो हमारे मन में ऐसी फीलिंग आई, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ऐसी वाली फीलिंग आई। फिर हमने इसको छोड़ा और आगे बढ़े लेज़र टैग के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी ट्री टॉप। फिर हम इसमें आ गए ट्री टॉप करने। फिर ये उतनी ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं थी, पर हाँ ठीक ठीक थी। मुझे लगता है ना ये बच्चों के लिए, डेवलपिंग ब्रेन के लिए ज़्यादा अच्छी है ये। अब हम पहुंच चुके थे बॉलिंग के लिए भी। यहाँ पे भी अच्छी खासी वेटिंग थी, फिर हमने थोड़ा सा वेट किया।
बॉलिंग में 2-4 अच्छे शॉट मारने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, दैट इज़ रेन डांस। पर लास्ट मोमेंट पे हमने अपना प्लान चेंज कर लिया। हमने कहा कि नहीं, आज हम रेन डांस छोड़ देते हैं, इसको नहीं करेंगे, बहुत थक गए हैं, चलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, खा पी के फिर हम निकलते हैं। और ये रेन डांस में एक छोटा सा बच्चा इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है, निकल ही नहीं रहा था ये यहाँ से। हमें भूख लगी थी तो हम खाने आ गए थे। यहाँ पे हमें बस चाइनीज़ ही दिख रहा था तो हमने मोमो ले लिया। मोमो टेस्टी था, क्वालिटी वाइज, साइज़ वाइज, टेस्ट वाइज मोमो बहुत अच्छा था। और फिर इसके बाद हमने रिफ़्रेशमेंट और हाइड्रेशन के लिए पिया थोड़ा सा शिकंजी, चिल्ड था काफ़ी, पी के मज़ा आ गया। और ये हेल्थ कॉन्शियस डक खा के यहाँ पे टहल रहे थे। और ये यहाँ का व्यू भी काफ़ी प्यारा सा था, अच्छा सा था। ओवरऑल हमारा ईओडी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की हुई थी और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम तो दोपहर के टाइम में आए हुए थे यहाँ पे, हम शाम के टाइम पे अब वापस जाने वाले थे, पर यहाँ पे अब क्राउड हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। हमारी सारी एक्टिविटी, खाना पीना सब कंप्लीट हो चुका था। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। घर जाते जाते हमारी हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी ना, हमारे फेस के आपको डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। एट द एंड सबसे डल शेड देखने को मिलेगा, गर्मी इतनी बुरी थी। और इसी के साथ मेरा एक छोटा सा नुकसान भी हो गया। ट्रैम्पोलिन करते टाइम मेरा ईयरिंग गिर गया। मेरा फेवरेट ईयरिंग था, पर कोई बात नहीं, वो तो मैं दूसरा ले लूँगी। ट्रैम्पोलिन में मज़ा बहुत आया था। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज का अपना ये व्लॉग। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।